तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जी वू अपने डैड के कातिल का पता लगाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर बन गई थी, जिस काम में उसके डैड के दोस्त डोंगचा ने उसकी मदद की थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी जिसके बाहर आने के डर से डोंगचा ने ऑफिसर चॉय को मरवा दिया था। अगर आपने इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, नहीं तो दूसरा पार्ट आपको समझ नहीं आएगा। पहले पार्ट का लिंक मैंने ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब हम देखते हैं कि जिन गैंग का पता लगाने के लिए मैंगो के पास जाती है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन जब वो कहती है कि वो डोंगचा से कह देगी कि वो गैंग के लिए काम करता है, तो डोंगचा के डर से मैंगो उसे गैंग के बारे में बता देता है, जिसके बाद जिन ये खबर डोंगचा तक पहुंचा देती है। वहीं दूसरी तरफ गैंग कैप्टन को फोन करके उनसे कहता है कि अगर आप मेरे ऊपर लगे सभी चार्जेस को हटा देते हो तो मैं डोंगचा को रंगे हाथ पकड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। कैप्टन उसके बातों को मान जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गोंग डोंगचा को मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, लेकिन वो लोग छुपे हुए थे। गोंग वहां अपने बहुत सारे गुंडों को लेकर आया था। वहीं डोंगचा भी गोंग को मारकर जिन का बदला लेना चाहता था। इसीलिए उन दोनों गैंग के बीच मारामारी शुरू हो जाती है। लेकिन कैप्टन अपने सारे ऑफिसर से कहते हैं कि उन लोगों को आपस में लड़ने दो, हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। लेकिन गैंग डोंगचा से मार खाने के बाद वहां से भागने लगता है और उन दोनों के वहां से भागते ही कैप्टन अपने टीम को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कह देते हैं और खुद डोंगचा और गैंग के पीछे चले जाते हैं। अब डोंगचा और गैंग में हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाता है, जिसमें डोंगचा गैंग को चाकू से बहुत ही बुरी तरह से स्टैब कर देता है। लेकिन गैंग ने भी अपने जूते में एक चाकू छुपाया हुआ था। वो भी अपनी जान बचाने के लिए डोंगचा को चाकू मारकर बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। गैंग उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी जिन वहां आकर गैंग के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और डोंगचा को वहां से भागने के लिए कहती है। तभी पिल भी वहां पर आ जाता है। पिल को देखते ही गैंग उसे जिन की असलियत बताने लगता है, लेकिन इससे पहले जिन उसे शूट कर देती है, जिससे कि गैंग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वहीं कैप्टन डोंगचा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तेजू आ जाता है और डोंगचा को अपने साथ लेकर भाग जाता है। डोंगचा बहुत ही बुरी तरह घायल हो चुका था और इस हाल में अगर वो किसी हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता तो पकड़ा जाता। इसीलिए वो कार से नीचे उतरकर एक टेम्पल में चला जाता है, जहाँ के मंक उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो वहाँ पर एक प्राइवेट डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। वहीं जिन ने पहली बार किसी को जान से मारा था, जिससे हर जगह उसे गैंग ही दिखाई देने लगा था, वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। वो जाकर देखती है तो पिल उसके लिए बियर लेकर आया था। पिल को पता था कि जिन ने पहली बार किसी को मारा है, इसीलिए वो उसे अच्छा फील कराने के लिए उसके साथ इधर उधर की बातें कराने लगता है। इसी बीच वो पिल को ये भी बताती है कि गैंग ने उसे ड्रग्स देकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। पिल जानता था कि वो नारकोटिक्स में किसी को पकड़ने के लिए ही आई थी, लेकिन वो उससे ज्यादा सवाल नहीं करता और उसे इग्नोर करता है, क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डोंगचा को होश आता है तो उसकी देखभाल करने वाले मंक उससे कहते हैं कि अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते यहीं आराम करो। वहीं कैप्टन डोंगचा की तलाश वारदात के 2 किलोमीटर एरिया के आसपास में करने को कहते हैं, क्योंकि जो कार डोंगचा को लेकर भागी थी वो डोंगचा के साथ शहर पहुंची ही नहीं थी। इधर जिन को एक पार्सल मिलता है जिसे गैंग ने उसे मरने से पहले भेजा था। ये पुलिस वालों की एक ग्रुप फोटो थी जिसमें उसके डैड भी शामिल थे, लेकिन उनका नाम सॉन्ग था। तभी डोंगचा उसे फोन करके उसे टेम्पल में मिलने के लिए बुलाता है। जिन उस फोटो को भी अपने साथ लेकर जाती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे डैड पुलिस में थे। डोंगचा बताता है कि हाँ, तुम्हारे पापा पुलिस वाले थे जिसे तुम्हारे कैप्टन गीहो ने हमें खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन फिर वो हमारे साथ जुड़ गए और उसने मेरी जान बचाई थी। फिर डोंगचा उसे बताता है कि जब तुम्हारे पापा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े
तो गीहो को इस बात की खबर लग गई और उससे गद्दारी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। ये सुनते ही जिन गुस्से में वहां से कैप्टन को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही डोंगचा ताइजू को फोन करके उसे जिन से पहले कैप्टन को मारने के लिए कहता है। वहीं पिल कैप्टन को घर छोड़ने के लिए आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। पिल उसे घर तक पहुंचाकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके वहां से जाते ही तेजू वहां आकर कैप्टन पर चाकू से हमला कर देता है, जिसमें वो भी घायल हो जाता है। तेजू एक के बाद एक कई बार कैप्टन को स्टैब करता है और फिर वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके वहां से जाते ही जिन भी वहां पर कैप्टन को मारने के लिए चली आती है, लेकिन उसे देखते ही कैप्टन गोली चला देते हैं। गोली जिन को हाथों में लगती, लेकिन गोली की आवाज सुनकर पिल दौड़ता हुआ कैप्टन के घर के तरफ भागता है। वहीं कैप्टन के हाथ से बंदूक नीचे गिर जाता है और जिन उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे पूछती है कि 5 साल पहले तुमने मेरे पापा को क्यों मारा था। ये सुनते ही वो समझ जाता कि वो मिस्टर डोंग की बेटी जीवू है। कैप्टन कहते हैं कि जीवू, तुम डोंगचा के लिए काम क्यों कर रही हो? वो एक बहुत बुरा इंसान है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे डैड एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने डोंगचा और उसके काले कामों को जड़ से खत्म करने के लिए उसे ज्वाइन किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्होंने उसे धोखा दिया है, तब उन लोगों ने उसे मरवा दिया। लेकिन तुम्हारे डैड का मेरे पास एक लेटर था जिसे उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा था, जिसे मैं तुम्हें देना चाहता था और साथ ही उनके पुलिस ऑफिसर होने के बारे में तुम्हें बताना चाहता था। लेकिन उनके मर्डर के बाद तुम तो जैसे गायब हो गई। वो उसे एक लेटर देते हैं, लेकिन तभी पिल वहां आने लगता है, इसीलिए कैप्टन उसे एक बैग देकर वहां से भागने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। जिन जब उस लेटर को पढ़ती है तो उसमें उसके डैड भी उसे अपनी असलियत बता रहे थे, जिस वजह से वो उसके साथ नहीं रह पाते थे। वो बहुत रोती है, क्योंकि अब तक वो अपने डैड के कातिल का ही साथ देते आई थी। वहीं दूसरी तरफ तेजू डोंगचा को फोन करके बताता है कि गीहो नहीं मरा, क्योंकि जीवू वहां आ गई थी। शायद उसे सच का पता चल गया होगा, इसीलिए अब हमें उसे खत्म करना होगा। वहीं दूसरी तरफ जिन अपने हाथ में लगी गोली को घर पर ही बाहर निकालकर खुद की मरहम पट्टी शुरू कर देती है। लेकिन अगली सुबह जब जिन अपने घर से बाहर जाने लगती है, तभी ताइजू कुछ लोगों के साथ आकर जिन पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके सारे आदमियों को बड़े ही आसानी से मार देती है। इसके बाद वो ताइजू से पूछती है कि क्या तुमने मेरे पापा को मारा था? जिस पर वो कहता है कि नहीं, डोंगचा आपने गद्दारों को खुद मारता है। इसके बाद ताइजू और जिन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं, लेकिन एंड में वो ताइजू को जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ डोंगचा खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद को सरेंडर कर देता है, जहां पील उसके द्वारा हुए सारे क्राइम के बारे में उससे पूछताछ करता है। लेकिन तभी वहां पर उसकी लॉयर आ जाती है और फिर जिन भी वहां पहुंच जाती है। जिन डोंगचा के पास जाकर उससे पूछती है कि तुमने खुद को सरेंडर क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि मैं यहाँ अपनी बेगुनाही साबित करने आ गया। मैंने न तो गैंग को चाकू मारा है और न ही तुम्हारे कैप्टन को। जिस पर जिन कहती हैं कि हमारे पास एविडेंस है, लेकिन इसके बाद वो एविडेंस रूम में जाकर उसके खिलाफ सारे सबूत मिटा देती है और फिर डोंगचा को फोन करके कहती है कि मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जिन के चोरी की खबर बाकी के पुलिस ऑफिसर को लग जाती है, इसीलिए वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो उन लोगों के सामने से भाग जाते हैं और सबूत न होने के वजह से डोंगचा भी बड़े आराम से वहां से चला जाता है। जिन के धोखेबाजी से डिपार्टमेंट के सभी लोग बहुत परेशान होते हैं और सबसे ज्यादा पिल। लेकिन जिन ने उसे बाहर इसलिए निकाला था ताकि वो खुद उसकी जान ले सके। फिर जब डोंगचा ताइजू की लाश को देखता है तो ये बात वो भी समझ जाता है कि जिन ने उसे बाहर आने में मदद क्यों की। तभी डोंगचा का एक आदमी उससे कहता है कि हम अभी जाकर उसे पकड़कर आपके पास लाते हैं, जिस पर वो कहता है कि नहीं, इंतजार करो, वो खुद यहाँ आएगी। वहीं दूसरी तरफ जिन डोंगचा को मारने के लिए जा रही थी, तभी पिल अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाता है। जिन वहां से भागने लगती है,
लेकिन पिल उसका पीछा करने लगता है और किसी तरह उसे पकड़कर अरेस्ट कर लेता है। वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगचा को जब ये बात पता चलता है तो वो अपनी असिस्टेंट से कहकर उसे किसी तरह बाहर निकलवाने को कहता है, जिसके बाद वो जिन से मिलने के बाद उससे कहती है कि डोंगचा ने तुम्हें बाहर आने को कहा है। वो उसे एक रूमाल देकर पिल के पास जाकर उससे कहती है कि मेरी क्लाइंट को गोली लगी थी, उसका इलाज करवाना होगा। जिसके बाद पिल उसे हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवा देता है। तभी उसे कैप्टन का फोन आता है, जो कि अब होश में आ चुके थे। पिल कैप्टन को देखकर कहता है कि हमने जिन को पकड़ लिया है, वो डोंगचा के लिए काम करती है। जिस पर वो उसे बताते हैं कि वो इंस्पेक्टर सोंग की बेटी है। सोंग एक अंडरकवर ऑफिसर थे, लेकिन जब डोंगचा को ये बात पता चली तो उसने उसे मार दिया और उसकी बेटी जिन, जिसका असली नाम जी वू है, उसे डोंगचा ने धोखे से अपने तरफ कर लिया। वहीं जिन हॉस्पिटल से भागने के लिए पुलिस वालों पर हमला कर देती है और उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। पिल को जब ये खबर मिलती है तो वो उसे ढूंढते हुए पार्किंग में पहुंच जाता है, जहां पर जिन एक कार लेकर भाग रही थी। लेकिन पिल उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि कैप्टन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वहां जाकर मरने नहीं दूंगा। पिल उसे अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी डोंगचा के लोग वहां आकर जिन पर हमला कर देते हैं। लेकिन पिल उसे अपने साथ कार में बैठाकर वहां से निकल जाता है। पिल उसे बीच के किनारे बने एक फार्म हाउस में लेकर जाता है और फिर उसके चोट पर दवाइयां लगाता है। पिल का उसके लिए ऑब्सेशन और चिंता देखकर वो समझ जाती है कि वो उसे समझता है और उससे बहुत प्यार करता है। जिन भी उसे पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। वहीं हम डोंगचा के यादों में उस वक्त के सीन को देखते हैं जब उसने मिस्टर डोंग को मारा था। डोंगचा ये सब सोच सोच कर पागल हो रहा था, क्योंकि उसने जिस पर भी भरोसा किया था उन सब ने उसे धोखा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग पिल और जिन डोंगचा को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब उनकी कार एक सिग्नल पर रुकती है तो डोंगचा खुद वहां आकर पिल को मार देता है। पिल के मौत से जिन के साथ साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत दुखी होता है और उसके मौत के बाद जिन के ऊपर जैसे खून सवार हो गया था। वो डोंगचा के अड्डे पर चली जाती है और वहां जाकर वो डोंगचा के सभी लोगों को मारने लगती है। वो उन सभी लोगों को मारकर सीधे डोंगचा के पास पहुंच जाती है। डोंगचा उसे कहता है कि तुम्हारा बाप कमजोर था, उसके पास मुझे मारने के बहुत मौके थे, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। लेकिन तुम अपने बाप के किए गलती को कभी मत दोहराना। अगर तुम मुझे मार सकती हो तो मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तभी जिन कहती है कि मेरे डैड ने तो तुम्हें धोखा दिया था, लेकिन पिल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो एक लौता ऐसा बचा था जो मुझसे प्यार करता था, लेकिन तुमने उसे भी मार दिया। इसके बाद वो डोंगचा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन डोंगचा कोई आम इंसान नहीं था। वो बहुत ही अच्छी तरह से लड़ना जानता था। वो जिन को एक चाकू से बार बार स्टैब करता है, लेकिन जब वो उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो जिन एक चाकू उठाकर उसी के पेट में स्टैब कर देती है। लेकिन तभी डोंगचा एक गन उठाकर जिन को शूट करने लगता है, लेकिन वक्त रहते जिन डोंगचा के गले में चाकू घुसा देती है। और फाइनली डोंगचा की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।